एक बहुत ही गरीब बेचारी ना बाबूजी भीख मांग मांग करके जीवन यापन करती हैं। यही एक दिन जाते जाते एक मंदिर के पास में पहुंची। सोचा कि थोड़ा प्रभु का दर्शन कर आऊं। आहा, और जाके मंदिर पर गए ना तो देखते क्या है, मध्याह्न के 2 बजे वो मंदिर का पुजारी मेरे लाला को भोग लगा रहे हैं। मैया देखी तो मेरे प्रभु को देखी ना तो नेत्रों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। कहते हैं प्रभु ये पुजारी 2 बजे आपको खिला रहा है, मेरा इतना छोटा सा लाला 2 बजे खा रहे हैं। प्रभु मैं आपको मैं क्या कहूँ, मैं कैसे बुलाऊं आपको, रहने को मैं बहुत गरीब हूँ प्रभु, भीख मांग करके मेरा जीवन यापन होता है। लेकिन आप यदि कृपा करें, आप यदि इस मुझ भक्त पर दया करें, आप मेरे घर प्रातः काल 6 बजे आ जाते तो मैं भोजन कराती और उसके बाद में मैं भोजन ग्रहण करती। और उस भक्त की यही बात पर भगवान रिझ गए। ये मेरे प्रभु ना कब किस पर रिझ जाएं और कब किस पर घीज जाएं, इसको समझना बड़ी मुश्किल है। दूसरे दिन देखते क्या है, मेरे कन्हैया मंदिर को छोड़ करके 6 बजे मैया के घर में पहुंचे हैं। माई, ओ माँ, आपने कहा था 6 बजे आने को, मैं आ गया माँ। आपने कहा था भोग लगाएंगे, दो ना माँ। अब मैया तो थोड़ी पता था कि सही में आ जाएंगे, वो तो कह के आ गई थी। भगवान ने आवाज लगाई, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। उस देवी का नाम पड़ गया कर्मा। हाँ, नाम पड़ गया कर्मा। माँ ने जल्दी जल्दी खिचड़ी तैयार करी है, कहते हैं लाला को भोग लगाई। और मेरे भगवान को इतनी पसंद आई वो खिचड़ी की रोज 6 बजे प्रातः काल माई के घर में चले जाते। एक दिन माई ने भगवान को विदा करके बर्तन धुल रही थी। एक साधु गुजर रहा था तो देखा, कहते हैं कर्मा इतनी देरी में बर्तन धुल रही हो, क्या बात है? कहते हैं बाबा ओ लाला 6 बजे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी उनको भोजन करा के भेजनी रहती है। अब जब वो चले जाते हैं तो मैं फुर्सत होती हूँ और उसके बाद में धुलती हूँ। साधु ने कहा भगवान आते हैं तेरे घर में, अब उसे क्या पता सही में आते हैं, और अगर आते भी हैं तो भगवान को ऐसे भोजन थोड़ी कराते हैं बिना नहाए बिना धोए। अरे भगवान आ रहे हैं, घर को गोबर से लिपा जाए, चौक पुराया जाए, सुंदर बर्तन को धुला जाए और उसके बाद भोजन कराएं। ये कैसी भक्ति है तेरी? माँ ने कहा ठीक कह रहे हैं। दूसरे दिन 5 बजे सुबह माँ समुद्र में नहाने गई हैं और इधर मेरे कन्हैया मंदिर को छोड़ करके आ गए। देखे तो घर सोना। अरे माई कहाँ चली गई? बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर में 7 बजे माई आई। माई कहाँ गई थी आप? मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। फिर उधर पुजारी मंदिर के पट को खोलेगा, मुझे नहीं पाएगा तो हड़बड़ा जाएगा। माँ मुझे जल्दी जानी रहती है, 8 बजे मंदिर खुलने का समय। तू क्यों गई थी नहाने? माँ कहती है कि एक साधु ने मुझे कहा कि बिना नहाए धोए भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। साफ सफाई मैं कर नहीं पाती हूँ बेटा, और बिना नहाए ही मैं रोज भोग लगा रही थी। मेरे प्रभु ने कहा माँ तुझ जैसी प्रेम करने वाली भक्त के लिए ना नहाना धोना उतना आवश्यक नहीं है, तेरे लिए तो प्रेम ही काफ़ी है माँ। तेरे लिए ये सब ज़्यादा नियम करने की। देखिए मैं एक चीज़ निवेदन कर रहा हूँ आपसे, भक्ति उतना ही करो जितना निभ सके जीवन में। कोई कहता है सिर को नीचे करके पैर ऊपर करके भगवान का नाम जपो, ना ना, परपंच में नहीं पड़ना। जितना हो रहा है ना, जितना 2 मिनट भी प्रभु के सामने बैठने को मिल रहा है बहुत है। कुछ ज़्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है मेरी माँ। जीवन भर जो निभा सकें ऐसे नियम को बनाएं, जो निभा नहीं सकते ऐसे नियम का पालन क्यों करें? अब कोई कहता नहीं मुझे 3 घंटा जपना है और कहीं काम है तो हड़बड़ 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 ना, जो निभ सकें ऐसे नियम को बनाएं। माँ ने कहा तेरे लिए यह सब जरूरी नहीं है। प्रभु ने कहा ये सब प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है माँ।
और आज मुझे मंदिर जाने में देरी होगी, अब कैसे करूं, मुझे भूख लग रही। माँ ने कहा तू चिंता ना कर, मैं जल्दी फटाफट खिचड़ी बना देती हूँ। माँ ने जल्दी 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 खिचड़ी बनाई और कहते हैं ये लाला आज तू खाएगा तो देरी हो जाएगा रे बेटा, धीरे धीरे खाता, तेरी छोटी छोटी तो हाथ, मैं अपने हाथों से आज खिला दूँ का लाला। मेरे भगवान को इतने प्यार से मैया ने खिलाया। भगवान कहते हैं जल्दी कर माँ। माँ ने धोना भूल गई, मुंह में लगा है खिचड़ी। और जाकर के भगवान मंदिर में बैठे हैं। आहा, पुजारी जाकर के दरवाजा खोला, साफ सफाई कर रहा है। जैसे ही भगवान के विग्रह के पास गए ना तो देखते क्या है, भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी सोच रहे अरे मैं तो शाम को जब पट बंद करके गया तो सारी साफ सफाई करके गया था, ये खिचड़ी। प्रभु ने कहा ज्यादा मत हड़बड़ा, मैं रोज मेरी माई कर्मा के घर में खिचड़ी खाने जाता हूँ। तू मुझे 2 बजे भोग लगाता, भूखा थोड़ी बैठे रहूंगा, माँ रोज बुलाती, चला जाता हूँ, तू हड़बड़ा मत। और इतना ही चिंता है तो पहुंच दे तेरी गमछा से। पुजारी ने मुंह को पहुंचा। वो माँ इतनी भक्ति रही कि महाराज रोज भगवान जाया करते, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया, मैंने पढ़ा है बाबूजी, मैंने सुना है संतों से, जब ये माँ कर्मा का देह जब छूटा ना दुनिया से, जब ये दुनिया से विदा होकर के गई, कई महीनों तक ना बाबूजी वो कर्मा के घर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। मेरा कन्हैया आज भी वहां जाकर के माई को पुकार पुकार के रोता है। कई महीनों तक ये आवाज सुनाई दी। और तभी से कहते हैं पूरी दुनिया के आप किसी मंदिर पर चले जाइए, एकादशी का दिन अन्न का भोग नहीं लगेगा, लेकिन आज भी जाके जगन्नाथपुरी में दर्शन करिएगा, एकादशी के दिन भी मेरी माई का खिचड़ी का भोग भगवान लगाते हैं। इतना प्रेम। एक दिन एकादशी ने शिकायत करी कि प्रभु दुनिया उस दिन अन्न नहीं खाती, आप खाते हो, मेरे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान ने सैनिकों से कहा बांध इसको और जाके उल्टा लटका दे, और कभी भी मंदिर के पीछे चले जाना और देखना एकादशी आज भी उल्टी लटकी हुई है। मेरे प्रभु ना इतने कृपालु हैं माँ, अगर उनसे जरा सा भी नेह लगा लिया है आपने, जरा सा प्रेम यदि उनसे हो गया ना माँ, तो कलियुग की ये घटना है, ये कलियुग की घटना। आप कभी पढ़िएगा भक्तमाल की कथा में तो माँ कर्मा की कथा आपको मिलेगा। ये कलियुग में भगवान का दिव्य दर्शन। और आज भी वहाँ हर एकादशी को भी नित्य आज भी खिचड़ी का भोग लग रहा है। वैसा था। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया का कोई नियम करे न करें, कर्म करते करते बस ऐसा अवसर आ जाए कि भगवान से बस प्रेम हो जाए। मैं तो प्रभु से कहा करता हूँ, भगवान जो तूने दिया है बहुत कुछ दिया है, बस एक कृपा कर देना, तेरा प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मेरी प्रीति हो जाए।